ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बुद्धि कैसी हो गई थी? मलेच्छ। अब उसको स्वच्छ बना रहा। मलेच्छ बुद्धि, जो नहाता धोता नहीं उसको कहते हैं ना, मलेच्छ हो गया है। तो यहाँ पर अज्ञानता में जो है वो सब मलेच्छ बुद्धि है। बुद्धि को शुद्ध कभी किया ही नहीं गया है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा आया है तुम बच्चों की बुद्धि को स्वच्छ बनाने। जब स्वच्छ बनो तभी तुम देवता बन सकते हो। जब हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होगा तभी तो हम देवता देने का संस्कार हमारे अंदर आएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता है? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये बाप का ड्रामा में पार्ट है। वह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। दुखी बच्चों को सुखी बनाने से बाप भी नहीं छूट सकता। तो आएगा बहुत बड़ा पेपर। और अभी तो देखिए ऐसा स्थिति हो रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आ रहा है किसी को, और वो पूरी तरह से ठीक हो जा रहा है। उसका जो कर्म भोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जा रहा, उसके बाद वो शरीर छोड़ दे रहा है। क्यों? ताकि वो संस्कार, उसका बीमारी वाला संस्कार ना जाए, एकदम स्वच्छ संस्कार जाए। तो इसीलिए वैसा हो रहा है। प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरहंकारी बनकर पतित दुनिया में आकर पतित तन में आते हैं। कितना निरहंकारी है, इतना पतित, इतना पावन कि परम पवित्र उसको कहते हैं। और वो आता कहाँ पर है? पतित दुनिया, पतित शरीर में आता है। तो बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाती हैं। फिर तुम द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। हमें सोने की दुनिया के लायक बनाता है, स्वर्ण युग के। और हम लोग सोने के मंदिर में हीरो का बनाते हैं शिवलिंग और उनको स्थापन करते हैं। ये रिटर्न देते हैं हम लोग। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया होती है, मतलब हम पाप की दुनिया है, मुझे पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। तो दूर कौन सी दुनिया में जाना चाहते? सुख की दुनिया में जाना चाहते, जहाँ पर पुण्य ही पुण्य हो, जहाँ पर कोई दुख अशांति बीमारी ना हो। तो यानी कि दो दुनिया हो गई, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया, बहुत सारा दुनिया हो गया। नई दुनिया, पुरानी दुनिया, दुनिया के नाम पर भी बहुत सारा आ गया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही दुख होता है। इसीलिए उनको खलास किया है। अब बार बार टूटेगा जो मकान, आप उसको कितना रिपेयरिंग करेंगे? रिपेयरिंग कितनी बार हुआ है? यहाँ जो दुनिया पतित दुनिया हो गई है, इसको रिपेयरिंग कितनी बार करवाए हैं? बहुत बार ना बाबा करवाए हैं। कभी बुद्ध के रूप में भेजें रिपेयरिंग करने के लिए, कभी क्राइस्ट को भेजे, कभी किसको। कितनी बार रिपेयरिंग हुआ, लेकिन अब रिपेयरिंग के लायक नहीं है ये दुनिया। और इसीलिए इस दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया के लिए हम लोगों को तैयार किया जा रहा है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण ही तो आज भटक रहे हैं ना। अगर भगवान को जान जाए तो हम स्थिर हो जाते, लेकिन आज कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों पर, कभी साधु महात्माओं के पास भटक ही तो रहे थे। तो रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि भी बन गए थे। ढूंढ रहे थे, तीर्थों पे जाते थे, कोई गिर रहा है उसको संभाले नहीं रहे, लेकिन हमको तो मूर्ति का दर्शन करना है। तो पत्थर की मूर्तियों को दर्शन करने के लिए हम पत्थर बुद्धि भी बन गए थे। तो बुद्धि कैसी हो गई थी? तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हो गई थी। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। सब भगवान भगवान करते हैं, जानते हैं कोई भी? कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है, मेरा परिचय है कि हम इतना पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई परिचय नहीं। किसके आगे जाते हैं? फिर साधु महात्माओं के पास। क्यों जाते हैं साधु महात्मा के पास? वो भी तो इसी दुनिया के हैं, उनका भी तो वही शरीर ढांचा, सब कुछ वही है, वो पवित्र हैं। और हम लोग सोचते ना ये पवित्रता ही भगवान से मिलने का रास्ता हो सकता है, तभी उनके पास जाते हैं। तो भगवान को कोई भी नहीं जानता, लेकिन कोई काम के नहीं रहे, दुख में ही प्रभु प्रभु करते रहते हैं।
हे ईश्वर कह के पुकारते रहते हैं। परंतु वंडर है ना, जिसको नहीं जानते उसको बुलाते हैं, जिसको नहीं जानते। एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप यानी रचता को नहीं जानते, अपने पिता को नहीं जानते। कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर में क्यों जा रहे हो? फिर जहाँ मन तहाँ पूजा कर लो। तो कच्छ मच्छ में परमात्मा है, जीव जंतु सब में है। तो फिर आज मुर्गा मीट को काट के क्यों खाया जा रहा है? अगर भगवान सब में है तो भगवान को खा रहे हैं हम लोग। सब्जी फल को भी नहीं खाएं, वो भी भगवान है। तो यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं ना। इसीलिए भगवानुवाच है कि जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। इसीलिए कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, जब जब धर्म की अति ग्लानि। तो अति ग्लानि क्या है? जब भगवान और देवी देवता सबकी ग्लानि कर देती हैं तब मैं आता हूँ। ड्रामानुसार बच्चे कहते इस पाठ में फिर भी आना पड़ेगा। बच्चे कहते इस पाठ में फिर आना पड़ेगा। अभी जो पाठ हम लोग निभा रहे फिर यही पाठ फिर कल्प बाद होगा। तो बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ, हम लोगों का पिक्चर बस चालू है। मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से कोई भी नहीं छूट सकता। जो बोले ना कि हम मोक्ष में चले जाएं, छूट जाएं, ये नहीं। ड्रामा में सब का पाठ नूंधा हुआ है। मुझे भी देखो, पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है। मैं हूँ परम पवित्र और आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में। नहीं तो नई दुनिया की स्थापना कौन करेगा फिर यहाँ आकर? देवी देवता तो आ ना सके। तो बच्चों को रावण की राज्य से के दुखों से छुड़ाकर नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भल इस दुनिया में ऐसे बहुत हैं धनवान मनुष्य, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन्स हैं, परंतु अचानक ही कोई बीमार पड़ जाते हैं और बैठे बैठे मर जाते हैं। मर जाते हैं, लोग तो यही ना बोलते मर जाते हैं। तो इतना सारा सुख और कैसे मर गया? नहीं मरना चाहिए। तो कितना दुख हो जाता, फिर कितना रोते पीटते हैं, क्या करें कैसे करें। तो उन्हों को ये पता ही नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, दुख की बात नहीं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। चलते चलते एक्सीडेंट हुआ मर गए, चलते चलते अचानक बीमारी हुआ मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होगी। अचानक मृत्यु तो वहाँ होगा ही नहीं। अचानक जन्म भी नहीं होगा। जन्म अचानक हो जाएगा? पहले साक्षात्कार होगा, हाँ, तैयारी, ढोल बाजा बजेगा और जन्म होगा इधर। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानता। इसीलिए बाप कहते हैं सब तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बना देता है, भगवान स्वच्छ बुद्धि पारस बना रहा है। तो बाप तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं बाबा। एम ऑब्जेक्ट तो सबका सामने खड़ा, सबके सामने लक्ष्य लगा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई भी ऐसा बोला कि राम सीता बनना है? कभी नहीं बोल। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, आखिर क्यों? ये कभी मन में सवाल भी नहीं आया कि आखिर लक्ष्मी नारायण का ही लक्ष्य क्यों दिया गया, राम सीता का क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि राम सीता जो त्रेता वाले थे वो 2 कला कम थे और ये थे संपूर्ण संपन्न। तो नर से नारायण बनना है ना, यही है सत्य नारायण की कथा जो ये मुरली चल रही है। इससे सत्य यानी कि मैं आत्मा नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो ये कथा किसकी हो गई? हमारी हो गई। सत्य यानी आत्मा का पूरा कथा है कि आत्मा कैसे शूद्र से ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता बनती है। फिर भक्ति मार्ग में ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। अभी तो शिव बाबा हमारी कथा सुना रहे हैं, हम क्या बन के आए हैं, और उसके बाद हम लोग ब्राह्मण बन के कथा सुनाएंगे। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, बन जाता है। सत्यनारायण की कथा सुने हैं कभी? कितनी बार सुने होंगे। नारायण बने, लक्ष्मी बने, दुख अशांति हुआ, हो रहा ना। तो तुम तो सचमुच नर से अभी नारायण बनने आए हो, यहाँ सचमुच में बनने आए हो। कोई पूछते आपको आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था है ये ब्रह्मा कुमारी, कोई संस्था है क्या? ये संस्था नहीं, क्या है ये? परिवार। यहाँ माता है, पिता है, हम सब उनके बच्चे, आपस में भाई भाई हैं,
है संस्था। संस्था में तो गुरु और चेला होता है, प्रवचन होता है। यहाँ पर तो बच्चों का भाग्य तैयार किया जा रहा है। तो बोलो, नर से नारायण बनना ये हमारा उद्देश्य है, परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, माता भी तुम ही हो, हम सब बालक तुम्हारे हैं। हे माता पिता, जब बाप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। जब आप आते हैं तो हम सुख घनेरे लेते हैं। माता पिता, जब आप आते हैं तो हम सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, बन रहे कि नहीं? क्या सबूत है विश्व का मालिक बनने का? अभी अभी बन रहे कि नहीं? बन रहे हैं। क्या सबूत है बन रहे हैं? सबूत है कि मन खुश रहता है, कोई चीज की चिंता नहीं रहता है, अच्छा से नींद लगता है, पहले नींद न लगता है। अपने ऊपर जब राज्य हाँ, तब ये महसूस होता है जब हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा राज्य होने लगता है। हम किसी के दुख देने से दुखी नहीं, किसी के सुख देने से सुखी नहीं। मेरा अपना है कि मैं सुख स्वरूप हूँ। जब ये स्थिति होता है तब महसूस होता है मैं विश्व राज्य अधिकारी, क्योंकि कोई दुख दे नहीं सकता है, कोई सुख नहीं दे सकता है, और हम सबके दिलों पर भी राज्य करने लग जाते हैं। तो अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितनी खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि जो हमें अभी से ही विश्व का मालिक बना रहा है, जिसको आधा कल्प याद किया। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। तो वह बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, सो भी 21 जन्मों के लिए, 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बन जाती हैं। मैं तुमको देवता देवी संप्रदाय का बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय का बनाता है। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी होती है। देखिए, आयु जो है सो है, लेकिन आयु जल्दी खत्म हो जाने का कारण चिंता है। सबसे बड़ा चिंता, वहाँ चिंता नहीं होगा। यहाँ भी चिंता खत्म कर दे, एकदम निश्चिंत होके जी, आयु बढ़ जाएगा। जो आयु जल्दी खत्म होने वाला वो जल्दी नहीं होगा खत्म। तो यहाँ हो जाते हो भोगी और रोगी, और वहाँ जब क्या बन जाते, योगी बनकर जाते हैं। अचानक यहाँ मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है ना, तो वहाँ योग युक्त जीवन है। वहाँ पर भी सतयुग में भी योग युक्त ही रहेंगे, लेकिन मतलब पहचान भले नहीं रहेगा कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये तो पहचान रहेगा ना। मैं आत्मा के साथ व्यवहार करी हूँ ये पहचान रहेगा। वहाँ आयु कितनी होगी? 1 जन्म की। यहाँ पर आयु तो पता ही नहीं। वहाँ 150 साल होगा 1 जन्म का। अब सोचिए 150 साल में कितना जन्म हो जाएगा ना, कलयुग में कितना जन्म हो जाएगा। अपने समय पर शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, तीर्थों पे जाने से भगवान मिलेगा। ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं मेरे से मिलने का। शास्त्र इसीलिए तो गायन है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानो कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, सो पढ़े सो पंडित होए। क्यों बोला गया है? तो शास्त्रों के पढ़ने से कुछ भी नहीं हो रहा है परिवर्तन। रास्ता तो मैं ही बताऊंगा, शिव बाबा ही बताता है। तुम भी कहते थे हे अंधों की लाठी, प्रभु आ जाओ, हमको शांति धाम सुख धाम का रास्ता दिखाओ, ले चलो हमें और उसका रास्ता दिखाओ। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी भी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं कि दुख सुख सब भगवान देते। ये इल्जाम है ना भगवान पर। अब तो कोई बोलता भी है ना कि भगवान ही दुख देता, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है? वो कितना प्यार देता है, कितना सुख देता है, और उसके लिए बोलते भगवान ही दुख देता, कितना ग्लानि कर देते हैं। हम कर्म जब करें, बोल अभी गाना बजता ना, कर्म करने में तुम बड़े होशियार हो, फल भोगने के लिए बड़े लाचार हो, है ना। तो जब फल भोगते हो लाचारी बस हो जाता है, और जब कर्म करते हो तो होशियारी, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तो गाना भी तो ठीक बना ना कि कर्म करने में होशियार हो। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने पड़ लग जाते हैं, भगवान ऐसा क्यों किया, क्यों छीन लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो इतना पूजा कितना उलाहना दे देते हैं।
सारा उकट के रख देते हैं। हम इतना पूजा किए, इतना तीर्थ पे किए, इतना दान पुण्य किए, सारा उकट देते हैं। तो जब भगवान के आगे उलटने में टाइम नहीं लगता है तो लोगों के आगे नहीं उल्टेंगे। हाँ, इतना तुमको सेवा किए, इतना कुछ किए, लेकिन देखो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है। तो बाप कहते मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना अपना पाठ है। मैं जो राज स्थापन करता हूँ, देखो वहाँ अकाले मृत्यु होती है क्या? सतयुग में होगा अकाले मृत्यु? नहीं होगा। कोई दुख होगा वहाँ पर? सतयुग त्रेता युग में कोई दुख नहीं। मैं तुमको देखो सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि कितना इल्जाम हम लगाए हैं भगवान पर। अब नहीं बाबा, अब ना लगाएंगे, और अगर कोई लगाएगा तो उसको टोकेंगे जरूर कि माता पिता कभी दुख नहीं देता है। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि संगम युग पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय हम आत्माओं में उत्तम बनते। इतनी सारी आत्माएं, और कितनी आत्माएं चुनी गई हैं, देखिए अपने आप को। इतना आबादी है यहाँ का, और आती कितना है? थोड़े। तो पुरुषोत्तम हुए कि नहीं हम लोग? तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बना दिया है। वास्तव में पुरुषोत्तम युग होता है जबकि बाप आकर ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, आत्माओं में उत्तम बन रहे हो। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंचा है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक बाप है। सीढ़ी पर किसी को समझाना बहुत सहज है। बाप कहते अब खेल पूरा हो गया, अब घर चलो। तो घर चलने का तैयारी भी रखना है। तो अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान शूद्र बन गए हो। शूद्रों को मंदिर में आने का अलाव नहीं। तो यहाँ पर भी जब ब्राह्मण जन्म लेते हैं तभी यहाँ आने का अलाव मिलता है। तो अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ये स्वप्न पहले से ही आता था कि काश हम ब्राह्मण होते, काश हम मंदिर की देखभाल करते। फिर सोचते थे हम ब्राह्मण इस जन्म में तो कोई कीमत पे नहीं बन सकते, क्योंकि इस जन्म में ब्राह्मण, दूसरा जन्म लेना होगा ना ब्राह्मण बनने के लिए। क्या पता था कि बाबा इसी जन्म में ब्राह्मण बना देगा, चाहे जो भी कास्ट के हैं पहले शरीर का, लेकिन बन गए अभी हम सब ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान। और मंदिर का देख रेख भी मिल गया, पाठशाला का मिला ना। तो अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। ये सब भक्ति मार्ग का टचिंग था। तो बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। विश्व की सारी आत्माओं को भी पावन बना रहे हैं, तो प्रकृति को भी तो पावन बना रहे हैं। प्रकृति बन रहा है कि नहीं? आज आंखों से हम देखते थे गलत, तो अब आंखों से क्या देखते? ये आत्मा है, ये बहुत अच्छी है। दृष्टि बदल दिया बाबा। मुख से गलत सलत तो शब्द निकालते थे, अब मुख से बोलते नहीं सभी अच्छे हैं, सबके लिए अच्छा बोलो। मुख भी सुंदर बन गया, अच्छा बन गया। तो प्रकृति को भी बना रहे हैं कि नहीं? तो अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, सबका शरीर तमो प्रधान है कि नहीं? दुनिया को, वायुमंडल को मत देखे, इस शरीर रूपी प्रकृति को देखे। तो अनादि आदि चलता ही नहीं, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं यह है, यह करते हम, ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा। देखिए आज अनाज भी पूर्ति नहीं होता है। लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि धरती माँ, जो माँ है, वो अनाज अपने बच्चों के लिए दे ना सके? देती है कि नहीं? देती है। क्या करते हम लोग? बर्बाद करते हैं। पार्टियों में जाकर देखिए कितना अनाज फेंकाता है। बड़े बड़े घरों में देखिए खाना इतना सारा बन गया, सब फेंका गया, जीव जंतु खा रहे हैं। और भूख ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डाल दे रहे पेट में। ये सब कारण हुआ है, लेकिन प्रकृति माँ जो है वो सबको पूरा कर रही है। परंतु कुछ भी होता नहीं। जितना भी सोच ले, जितना अनाज उपजाने का उतना ही ना मिलेगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? अब देखिए बाढ़ आ जाएगा, खत्म होगा कि नहीं? भूकंप आएगा, खत्म हो जाएगा। तो फेमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी, ये सारा कुछ होगा। तो बीमारियों से बचने के लिए हम बच्चों को क्या करना है? हम बच्चों को क्या करना है बीमारियों से बचने के लिए? पहला तो योग युक्त रहना है, दूसरा
खान पान को शुद्ध पवित्र सात्विक कर देना है और कम कर देना है। धीरे धीरे बाबा को याद में रहेंगे तो भोजन कम होता जाएगा और पेट भरा रहेगा। तो जब अनाज जो तमो प्रधान वो जाएगा नहीं तो बीमारी कहाँ से आएगा। तो रक्त की नदियां बहेगी, यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते तुम अपना वर्षा पालो। हमारा वर्षा क्या है? स्वर्ग की बादशाही। अभी हमारा वर्षा है अपने ऊपर राज्य करना, अपने ऊपर राज्य करना, यही वर्षा पे ध्यान दे। तो मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है कि पहले राम का वर्षा जी करते हैं, सुख भोगते हैं, उसके बाद रावण के वर्षे से दुख भोगते हैं। बाप कहते ड्रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय बन गया। वैश्यालय बना ना। आज देखिए हॉस्टलों में भी लड़कियां अपने रूम में लड़कों को बुला लेती है, रूम बंद कर लेती है। ये सब क्या है? वैश्यालय का ही ना पहचान है। आज एक ही अब मतलब मन में आता है कि जैसे 4 बेटे हैं और शादी हुआ, हर कमरा फिक्स हो गया, एक पति पत्नी का रूम बंद कर लिए। ये सतयुग में नहीं होगा। ये सब वहाँ विकार की बात नहीं होगी। एक जगह रहेंगे लेकिन पवित्र रहेंगे। तो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। तो क्या बन गया ये दुनिया? वैश्यालय बना कि नहीं? वैश्यालय कोठे पे आप जाइएगा, सब अपना अपना कमरा ले लेगा। तो यहाँ भी तो वही चीज हो रहा है ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते, तो खुशी रहनी चाहिए ना। खुशी रहनी। जब शुरुआत में जब विकारों के लिए झगड़ा हो रहा था तो पूछे थे किसी बहन से कि ये तो झगड़ा बढ़ रहा है, तो बोली कि ये झगड़ा का अंत हो रहा है। जो पिछला हिसाब किताब का है उसका अंत हो रहा है। जो प्यार आपका नहीं था दोनों में, पति पत्नी में, वो प्यार जागृत होगा। और वो महसूस हो रहा है कि विकारों को छोड़ने के बाद का जो प्यार है वो और अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे का मान है, सम्मान है एक दूसरे के प्रति। इसलिए पवित्र तो जरूर हो रहा है कि नहीं? हो रहा ना। पहले जो था और अभी अंतर है। तो यह खुशी रहनी चाहिए। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं ये सब। तो बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानती। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है। बिरादरी कौन है? देवी देवता की बिरादरी है, ब्राह्मणों की बिरादरी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म है? कौन सी बिरादरी थी? ये समझते नहीं। आदि सनातन कौन सी बिरादरी थी? कोई नहीं समझता। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में है चंद्रवंशी बिरादरी, फिर है इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा नहीं सका आज तक कि कैसे कैसे धर्म आए। सब इसीलिए तो इस्लाम वाले बोलते हैं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, और जितने भी धर्म वाले हैं सब बोलते मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो कोई समझा ना सका। अभी देखो कितनी बिरादरियां हैं ना। टालियां भी निकली हैं तो अपना अपना बोल रहे मेरा राज्य है, मेरा राज्य है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवानुवाद मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। द्वापर का भी राजा होगा, उनका भी राजा, यानी कि विश्व महाराजन विश्व महारानी बना रहा है बाबा। पतित राजाएं विनाशी धन दान करने से बन जाते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बन जाते हो। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का सारा राज बाप ने समझा दिया है। सारा राज बाबा समझा रहे हैं। तो वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, इस पर समझाने में बड़ा सहज हो जाता है। ड्रामा पिक्चर जो बना हुआ है तो पिक्चर देखने जाते हैं। अब जब भी वो पिक्चर देखेंगे तो वही पिक्चर दिखेगा कि दूसरा दिखेगा? वही दिखेगा ना। तो उसी तरह हम लोगों का पिक्चर बना हुआ है और ये पिक्चर हर कल्प में ऐसा ही चलेगा। और बोलेंगे इतना ही दुख नहीं है, हम लोगों का कल्याणकारी है बना हुआ पिक्चर, हर बात में कल्याण। लेकिन पहले दुख ज़्यादा महसूस कर लेते थे। अब बाबा के ज्ञान में आने से परिवार वही, परिस्थितियाँ वही, हम भी वही, लेकिन सुख का एहसास हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो सुख ही सुख है, लेकिन हम खुद सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं। तो आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्य को बहुत शौक हो गया है ड्रामा बनाने का।
वो तो सब हद का ड्रामा बनाते हैं और हम लोग बेहद का ड्रामा लिख रहे हैं। तो इस समय माया का पॉम्प बहुत है ना, दुनिया आकर्षण करने वाला चीज बहुत है, लेकिन सुख देगा? दुनिया का जो इतना बड़ा बड़ा मॉल खुल रहा है, ठीक है, अब मॉल किसको सुख दे रहा है? गरीब जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। लेकिन सतयुग में जो सुख होगा वो वहाँ कोई गरीब अमीर होगा ही नहीं, वहाँ तो सब सुखी होंगे। तो क्या यहाँ का दुनिया पॉम्प तो दिखा रहा है, इतना ऊंचा ऊंचा महल बना रहा है, किसका बन रहा है? सबका तो नहीं है। तो मनुष्य समझते अभी तो हमारे लिए स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग आदि होती थी। तो कितना अप पोजीशन कर रही है ना माया, दिखा रही है ना माया, अप पोजीशन करना दिखा रही है कि देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना साधारण जी रहे हो, देखो वहाँ कितना सुंदर दुनिया बन रहा है। तो मन में सबका आता होगा कि दुनिया तो इतना सुंदर बन रहा है, और बाबा बोलता विनाश होगा विनाश होगा, मकान पे मकान बन रहा है सबका। तो भगवान स्वर्ग रहते, तो माया भी तो अपना स्वर्ग दिखाती है, ताकि आकर्षित करना है उसको, तो दिखाएगी ना अपना स्वर्ग। यह है माया का पॉम्प, इसकी ओर आकर्षित नहीं। अब सोना तो सोना है, अब कितना भी सोने का पानी चढ़ा दिया जाए वो सोना नहीं बनता है। तो इसका फॉल होना ही है, गिरना ही है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुख मोड़ लेना है। किससे मुख मोड़ना है? माया से, माया का जो आकर्षण है उससे। तो बाप है गरीब निवास, साहूकार के लिए तो स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में हैं। तो अब नर्कवासी को ही स्वर्ग बनाना होगा ना, दान किसको दिया जाता है? गरीबों को। तो हम गरीब बने बाबा के आगे, और ऐसा नहीं यहाँ गरीब बने दुनिया के आगे हम बहुत ये है अमीर हैं, ऐसा नहीं। हमारी स्थिति बताए, गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नर्क यही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया, भारत ही साहूकार था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी कितनी पुरानी चीजें निकलती रहती है, कहते हैं इतने वर्ष पुराना। अच्छा पुराना है तो क्या कर लें क्या कर लेंगे, पुराना सामान है तो हड्डियां निकालते हैं, और खरीदते भी है लोग, पुरानी से पुरानी चीज शोकेस में रखते हैं, क्या हो जाएगा उससे? कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अच्छा अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं? गल के खत्म नहीं होगा, अविनाशी चीज है। क्या अविनाशी चीज है जो खत्म नहीं होगा? तो उनका दाम फिर कितना रखते हैं? बाप समझाते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्मतनवासी फरिश्ता बनते हैं। तो यह अव्यक्त और यह व्यक्त हो गया। जैसे ये साकार मुरली है ना, तो ब्रह्मा बाबा साकार में था, और ऊपर में दादियाँ जाती थी तो फरिश्ता का रूप देखती थी, बहुत सुंदर लाइट ही लाइट वाला, तो बोलती थी ये व्यक्त है और वो अव्यक्त फरिश्ता है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, मतलब बहुत जन्मों के अंत, यानी 84 जन्म के 60 साल पूरा हो जाता है, तो अंत के भी अंत में आया बाबा। तो जो नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित भी बनता है ना, इसीलिए पतित आत्मा को चुना गया। खुद भी शादी किया, फिर धंधाधोरी में भी लगा, पिक्चर ये सब भी देखा, अपने बाल बच्चों की शादियां भी की, सबसे ज़्यादा पतित बना। तो मैं इनमें आता हूँ, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनाना है, इसीलिए इनको गाली मिल रहा है ना, क्योंकि ये पतित शरीर है। तो यह अपने को भी कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? दुनिया वाले गाली देते, तुम लोगों का यही भगवान है। तो अच्छा ब्रह्मा बाबा कभी बोला हम भगवान हैं? तो ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझाते मैं इस तन में प्रवेश करके मैं कार्य करता हूँ, इन द्वारा सबको सतो प्रधान मैं बनाता हूँ। क्लियर कर रहा है। गीता में भी आप पढ़ेंगे ना, तो 2 आत्मा का बातचीत आपको अब समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आता था। जैसे कि कृष्ण सामने खड़े तो बोलते हे अर्जुन तुम इन आँखों द्वारा मुझे नहीं देख सकते हो, तो किनको नहीं देख सकते? कृष्ण तो सामने है। तो अब समझ में आता है ये सब। तो बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया, अब घर जाना है, तो अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान को तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पे रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। याद करना मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो धारणा अपने आप हो जाएगा। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कौन बनेगा विश्व का मालिक? जो पवित्र बनेंगे
और जो ज्ञान को धारण करेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी है ना, निरहंकारी बनकर पतित दुनिया पतित तन में हमारे लिए आता है। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर यानी सोमनाथ का मंदिर बनाए, कितना सोने का मंदिर बनेगा। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, फिर तुम भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, हीरे का बनाकर, सोने के हीरो का मंदिर बनाते हो तुमको, क्योंकि तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो खातिरी तो करना पड़ेगा ना। खातिरी करते हैं उनकी, सोने का मंदिर उनको देते हैं हीरे का बनाकर। यह सब राज बाबा समझाते हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती। पहले एक शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई तो बहुत अच्छा, लेकिन जब कुछ कमी होने लगा, नहीं पूरा होता था तो व्यभिचारी में बदल गई। व्यभिचारी मतलब अनेकों की भक्ति हम करने लगे। आज देखिए कि मूर्तियों की, पांचों तत्वों की और शरीरों की भी पूजा कर रहे हैं। तो आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहती हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कहकर बैठ जाती हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, पूजा करती है। कोई कोई चढ़ाया है कि नहीं? साधुओं को चढ़ाया है कोई? दूध चढ़ाना, पैर धोकर पीना किए हैं, यहाँ भी किए हैं। तो इस दादा ने खुद भी किया है ना, पुजारी नंबर 1 बना है। वंडर है ना कि चरण धोकर, कितना घृणा भी आएगा ना, लेकिन पिए क्यों, बोलते चरणामृत है। तो बाप चरणामृत क्यों बोला जाता है? चरण मतलब संगम युग, पैर जो तलवा है ना वो संगम युग का पहचान है जहाँ अमृत मिलता है, इसीलिए चरणामृत रखा गया नाम। तो ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब राज बच्चों को समझाते हैं बाबा। यह ज्ञान तो शास्त्रों में है नहीं, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के तुम ब्राह्मण के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ज्ञान बाबा हम लोगों को दिया और हम लोगों के बिगैर और कोई नहीं दे सकता है किसी को। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल भी ना सकी, हम लोगों के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता नहीं बन सकते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे, नशा होना चाहिए। श्री कृष्ण नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुख मोड़ लेना है, उसमें आसक्ति नहीं दिखाना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े होना चाहिए। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। हालांकि आपको जाना भी पड़ेगा परिवारों में, हर तरह से देखना सुनना सब कुछ, लेकिन उसके आकर्षणों में नहीं आना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग सब कुछ कर रहे तो हम भी करने लगे, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन परिवार को भी लेके चलना है। किनारा करने का मतलब मन बुद्धि से करना है। विश्व का राज्यभाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बनकर पतित दुनिया पतित तन में आती है, ऐसे बाप समान निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। कोई गाली भी दे तो भी क्या बोलना है, बाबा ये आपके बच्चे ये बहुत अच्छे हैं, तो निरहंकारी बना रहा ना बाबा। वरदान, एक के साथ सारे रिश्ते निभाने वाले, सभी से किनारों से सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता बनो। संपूर्ण किनारा करना है सबसे, तब जाके संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो वह जब बनकर तैयार होता है तो किनारा छोड़ देता है। हलवा बनाते हैं ना, हलवा छोड़ देता है, घी छोड़ता है ना कढ़ाई, और ऐसे जब तक तैयार नहीं होगा ना तो कढ़ाई में सटता रहेगा। तो ऐसे जितना आप संपन्न स्टेज के समीप आते जाओगे उतना सारे किनारे छूटते चले जाएंगे, सारा आधार छूटेगा, शरीर का भी आधार याद नहीं रहेगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी भी से लगाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण फरिश्ता। अगर लगाव है तो अभी भी देवभान है। तो एक के साथ सारे रिश्ते निभाना यही ठिकाना है, ठिकाना यही है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन का मंजिल समीप अनुभव होगा, बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा।
स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आएगा। तो जो गाली दे रहा है उसको भी क्या देना है? प्यार देना है, स्नेह देना है, ताकि वो भी खींचा चला आए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा रोज करनी है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो जाना चाहिए। मन मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? जिसका मन शक्तिशाली, जिसके अंदर कोई कीचड़ा नहीं है, किसी भी आत्मा के लिए कोई विकार नहीं है, कोई कमी कमजोरी नहीं है, उसका सकाश स्वतः ही फैलेगा। वो अगर कर्म भी कर रहा शांत मन से तो शांति का वाइब्रेशन फैलाता ही रहेगा, बैठने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। तो इसीलिए पहले मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, तब ये सेवा आप रूपी होगी। ओम शांति।